जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए खाटू धाम। तो चलिए आपको भी बाबा के दर्शन कराते हैं। तो अभी हमने मम्मी का आशीर्वाद ले लिया था, तो घर से हम निकल गए थे। तो बस घर से थोड़ी दूरी पे थी, इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। 8 बजे की बस है हमारी, तो हम बस तक पहुँच गए थे। और बस हमारी आ चुकी थी, थोड़ी लेट आई है, बस हमारी 9 बजे आई है। तो हम बस पर चढ़ गए थे। तो ये भैया हमें हमारी सीट नंबर बता रहे थे कि आपकी सीट नंबर ये, आप यहाँ बैठ जाइए। और बस को भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी थोड़े से पैसेंजर रह गए आने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो देखिए बस हमारी निकल चुकी है। अब रात के 10 बजे हमारी बस निकल चुकी थी दिल्ली से खाटू धाम के लिए। बाकी रात में एक बार बस रुकी थी 1-1:30 बजे, तो वहाँ मैं शूट नहीं कर पाई थी चाय नाश्ते के लिए क्योंकि अंधेरा बहुत था। तो अब देखिए हम 5 बजे रिंगस पहुँच चुके हैं। अभी अंधेरा ही हो रहा है बाहर, मगर उजाला आपको दिखेगा क्योंकि सब दुकानों में लाइटें जल रही हैं। सारी दुकानें निशान की हैं ये। तो हम मिलते हैं रेडी होके। तो हम रेडी होके आ चुके थे, तो अभी भी अंधेरा ही है। तो ये भैया हैं, तो भैया कहते हैं आप लोग रेडी हो चुके हो, तो नाश्ता भी एक तरफ रेडी हो रहा है, आप नाश्ता करके जाइएगा। तो भैया वही बताते हैं, नाश्ते में पकोड़े और चाय बने हैं। तो ये वही भैया हैं, इनके साथ हम आए। तो भैया महीने में एक बस सेवा ज़रूर चलाते हैं। तो अगर आपको भी भैया के साथ जाना है बस सेवा में, तो आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। तो भैया वही कहते हैं कि आप नाश्ता करके जाइएगा। तो यहाँ देखिए हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, चाय पकौड़ा। तो अब हम ये आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए अब हमने निशान ले लिया है। अब यहाँ पे एक मंदिर है, पहले हम वहाँ जाएंगे, वहाँ हमें निशान के साथ दर्शन करने हैं। फिर वहीं से हमारी निशान यात्रा चालू हो जाएगी। तो हमारे बस में अंकल जी मिले थे हमें, वो हमारे घर के पास ही रहते थे, और साथ में उनकी बेटी भी जा रही है। तो पूरे निशान यात्रा में ये हमारे साथी थे। तो ये अंकल जी हैं और ये उनकी बेटी, इनका नाम है ज्योति। तो ये हमारे साथ ही चलेंगे पूरी यात्रा में। अब हमारी निशान यात्रा चालू हो चुकी है। चलो गाना गा रही चलो क्यों नहीं गाते? तो 1.5 घंटा हो गया था हमें निशान यात्रा लेके चलते हुए। तो हमने कहा थोड़ा सा 10-15 मिनट रेस्ट करते हैं। और फिर यहाँ पे हो रही थी पोहे और चाय की सेवा। ये लोग सूरत के थे, सूरत से आए हुए थे। तो ये लोग चाय और पोहे की सेवा चला रहे थे। तो हमने कहा यहीं बैठ जाते हैं। तो हमने यहाँ चाय और पोहे की सेवा ली और फिर हमने थोड़ी सी बातें करी इन लोगों से। ये अंकल जी हैं, ये सूरत से थे। फिर हम आगे के लिए निकल गए थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद निशान यात्रा के लिए। तो आराम करने के बाद हम फिर से चल दिए निशान यात्रा के लिए। तो थोड़ी दूर चले थे तो हमें दिखे गेहूं के खेत। तो ये गेहूं अभी पके रहे हैं, बाकी इससे पहले मैंने कभी गेहूं के खेत नहीं देखे थे। और जो पीछे चले गए थे वो गेहूं उनमें कट चुके थे, और इनमें भी शायद अभी पक रहे हैं, अभी कटे नहीं हैं। जहाँ जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी दूर दूर तक आपको गेहूँ के खेत दिखेंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि चलो इसी बहाने मुझे गेहूँ के खेत के भी दर्शन हो गए। तो मैं बहुत खुश हो गई गेहूँ के खेत देख। थोड़ा आगे चलने के बाद हमने देखी गौशाला। तो यहाँ हमें 2 गौशालाएँ नज़र आई। तो मैंने पहली गौशाला भी मैंने पहली बार ही देखी थी, इससे पहले मैंने आज तक कभी गौशाला नहीं देखी थी। और यहाँ अगर आप गौ सेवा करना चाहते हो तो उसकी भी सारी व्यवस्था थी, आप वो भी कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा पंडाल लगा हुआ था। तो हमने कहा हम भी अंदर चलते। तो अंदर गए तो श्याम बाबा का पंडाल था ये। और श्याम बाबा का श्रृंगार पूरे गुलाब के फूलों से किया हुआ था, बहुत ही सुंदर श्रृंगार कर रखा था बाबा का। और यहाँ पे भजन चल रहे थे, सारे भक्त बाबा के भजनों पे झूम रहे थे। तो हमने भी कहा कि चलो हम भी थोड़े बाबा के दर्शन कर लेते हैं। बाबा के दर्शन किए, बाबा का आशीर्वाद लिया, और पंडित जी से हमने भी टीका करवाया। और फिर थोड़ी देर हम यहाँ पे हम बैठे, बहुत अच्छा लग रहा था। भजन बहुत प्यारे प्यारे चल रहे थे यहाँ पे, हमने भजनों का आनंद लिया।
तो पंडाल में एक विशाल भंडारा भी चल रहा था, तो हमने भी थोड़ा सा प्रसाद खाया और फिर आगे की अपनी निशान यात्रा के लिए चल दिए। निशान यात्रा में थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखी बहुत सारी बत्तखें। तो ये शायद बत्तखों का बाड़ा ही होगा, मुझे कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है, मगर मुझे बत्तखें बहुत सारी दिखी यहाँ पे। अब हम खाटू श्याम तोरणद्वार पे मोबाइल को बिल्कुल बंद रखें और बाबा श्याम का दर्शन करें। हाँ याद जाके पेज मांगे थे लोकेशन में ले लो लोकेशन नीचे का खोल को। हाँ अब आएगा ना किलो। तो बाबा के दर्शन करके हम वापस आ चुके थे तोरण द्वार पे। हमें बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन हो गए। और ये देखिए यहाँ पे रिंगस पे कितनी भीड़ हो चुकी है। अब ये लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए और हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे जीप, क्योंकि हम जीप करके जाएंगे धर्मशाला। धर्मशाला हमारे रिंगस पे है। तो ये देखिए हमें जीप मिल गई थी, तो हम जीप में बैठ गए थे। अब हम जा रहे थे धर्मशाला की तरफ। अब धर्मशाला पहुँच के हम थोड़ा सा आराम करेंगे 1-8 घंटा, फिर हम निकल गए रिंगस की मार्केट में। तो हमने कहा देखते हैं यहाँ पे कुछ होगा शॉपिंग के लिए, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है शॉपिंग के लिए। यहाँ पे सब्जी और फ्रूट मार्केट ही थी और नॉर्मल सा सामान मिल रहा था, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था शॉपिंग के लिए। फिर इतने में भैया का फ़ोन भी आ गया, बस वाले भैया का, कि आप आ जाओ, बस तैयार हो चुकी है जाने के लिए। फिर हम फटाफट गए, बस में बैठ गए। तो बस निकल चुकी थी दिल्ली के लिए 8 बजे के करीब। तो ये जाते समय का वीडियो हमने थोड़ा शूट कर लिया। हम घर की तरफ निकल चुके थे। फिर रात में बस रुकी हमारी 11 बजे के करीब ढाबे पे। हमने पहले थोड़ा सा उतर के थोड़ा सा घूमा, फिर हमने सोचा कि चलो हम खाना भी खा लेते हैं। फिर हम अंदर गए तो हमने खाना ऑर्डर किया। तो 2-3 सब्जी तो थी नहीं इस होटल में, तो हमें सिर्फ आलू पालक सही लगा, तो हमने आलू पालक ऑर्डर किया और रोटी ऑर्डर की। हमने खाना खाया, उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई। फिर हमारी बस फिर दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। हम बस में बैठ गए। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें।